Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, Registered Nurse Officer and Director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिस्टिक सेमेस्टर 6 ईयर 3 यूनिट नंबर 5, ठीक है। एंड इट्स अबाउट द परसेंटाइल कि परसेंटाइल है क्या। परसेंटाइल को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, परसेंटाइल कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, और नर्सिंग में हम परसेंटाइल को क्यों डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि जब तक आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप नहीं समझ सकते तो फिर परसेंटाइल को भी आप नहीं समझ सकोगे, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है ना, अक्सर आप लोगों ने एंटी टेस्ट या एनटीएस टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा, दिया है किसी ने अभी तक, या अगर वो नहीं दिया है तो केम्यू कैट आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। तो इसमें अक्सर कहते हैं ना कि आपकी एग्रीगेट निकालते हैं या कुछ भी और आपको एक पोजीशन बता देते हैं कि मतलब आपकी इस टेस्ट में ये पोजीशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि आपकी 80 पोजीशन है, यानी मतलब आप 80 नंबर पे हो, ठीक है। अगर हम इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करें यानी 80 परसेंटाइल, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों ने अगर अप्लाई की है तो इसमें आपका पोजीशन क्या है 80, लेकिन 80 का मतलब क्या है कि 20% लोग यानी 20 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो अबाव यू है, ठीक है, और 80% ऐसे हैं जो बिलो। तो आपसे कितने लोग आगे हैं अगर आपका 80 परसेंटाइल है? सिर्फ 20। अगर 90 परसेंटाइल है तो इसका मतलब क्या है कि ओनली 10% डेटा इज अबाव एंड ऑलमोस्ट 90% डेटा इज बिलो, ठीक है। इसी तरह अगर किसी का 70 परसेंटाइल है तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 30% डेटा अबाव और 70% डेटा बिलो, यानी आपकी पोजीशन अगर 1 से लेकर 100 तक आपकी जो इंडिविजुअल है जिसने टेस्ट दिए, तो आपका पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, 70 पे। इसका मतलब यह है कि इतने लोग आपसे आगे हैं और बाकी जितनी भी लोग हैं ये आपसे पीछे हैं, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन बताते हैं। परसेंटाइल को हमेशा जो डेटा होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट में। कितने में? 100 में। तो परसेंटाइल जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा था कि ये टोटल एरिया कितने के बराबर है? 1 के, ठीक है। लेकिन परसेंटाइल में ये डेटा कितने के बराबर होंगे? 100 के, यानी P1 से लेकर P2, P3, P4 और इसी तरह P100। और इसमें आप इस जो 1 से लेकर 100 तक आपने किसी भी इंडिविजुअल की पोजीशन को यहाँ पे प्लॉट करना है कि किसी इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बता देते हैं। जिस तरह एनटीएस में हम कहते हैं ना कि मेरा ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन किस तरह वो लोग निकालते हैं इस परसेंटाइल के बेस पे, ठीक है। और फिर वो आपको बता देते हैं कि मतलब आपकी क्लास में क्या पोजीशन है। अगर इस क्लास में अगर किसी के 3rd परसेंटाइल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तकरीबन 97% लोग ऐसे हैं जो उससे अबाव है, सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिससे बिलो है। आप समझ में आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि परसेंटाइल जितना ज्यादा होंगे इतना आपका पोजीशन ज्यादा अच्छे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी के 96 परसेंटाइल है तो इसका मतलब क्या है कि ओनली 4% जो डेटा है दिस इज अबाउट द इंडिविजुअल और ऑलमोस्ट 96% डेटा बिलो द इंडिविजुअल। क्लियर? तो ये परसेंटाइल का कंसेप्ट यही था कि मतलब आप जो डेटा है उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर वहां पे जो है अपलॉट करते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। तो ये किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल एक्यूरेट पोजीशन, कि इसकी एक्यूरेट पोजीशन है क्या, उसके लिए हम मालूम करते हैं। सही है? अब देख, ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन। जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जी स्कोर को मालूम करें। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आपने क्या मालूम करना है? जी स्कोर मालूम करना है।
और जब आपसे कहेंगे कि आपने परसेंटाइल को मालूम करना है, फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि हमारे पास आपने 80 परसेंटाइल को आप मालूम करें, तो इसका मतलब क्या है? जी का फॉर्मूला क्या था? जी स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड आउट द नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन, तो फिर आपने क्या यूज करना है? ये फार्मूला आपने यूज करना है और आपने नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द 78 परसेंटाइल, 88 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने एक्स को मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एक्स को मालूम करना है, ठीक है। और एक्स का फॉर्मूला क्या था? एक्स इज इक्वल टू जी सिग्मा प्लस म्यू। ये फार्मूला किस तरह आया था तो हमने उसे टाइम कर दिया था, मैथ्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपसे परसेंटाइल के बारे में पूछा जाए कि ये मालूम करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या मालूम करना है? एक्स को मालूम करना है, ठीक है। लेकिन असल में इस टाइप की क्वेश्चन में जो जी है ना, वो भी मालूम नहीं होता, ठीक है। जी भी मालूम नहीं होता और एक्स तो मालूम है नहीं। आपको सिर्फ दो वैल्यू देते हैं इसमें। एक वैल्यू आपको दी जाती है मीन के बारे में कि आपके पास मीन है 50, ठीक है। और एक आपको स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा के बारे में आपको दी जाती है कि आपका है 5, फॉर एग्जांपल, ठीक है। या चलो इसको 70 कर दें, क्योंकि 50 जो है ना, उसमें हमेशा आपके पास जी स्कोर एट 12 भी इक्वल टू 0। जब भी 50 परसेंटाइल होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास जी स्कोर क्या होंगे? 0। तो अगर आपसे पूछा जाता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 50 परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूं, जब भी आपके पास आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द 50 परसेंटाइल, तो 50 परसेंटाइल में हमेशा आपके पास जी स्कोर क्या होंगे? 0। तो आप कुछ ना करें, जो आपकी मीन है एट 12 बी योर आंसर। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम प्रूव करेंगे। लेकिन अगर आपसे 50 परसेंटाइल के बारे में पूछा जाएगा तो एट्स मीन की जी स्कोर विल बी 0। तो जब जी स्कोर 0 है तो जितना भी आप फार्मूले में पिट करके और आप मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो आपके पास वही मीन आंसर आएगा। तो अगर एमसीक्यूज में इस तरह है तो आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द 50 परसेंटाइल, तो अपने डायरेक्ट जो मीन है इट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? तो आपको सिर्फ दो वैल्यू दे होंगे इस परसेंटाइल में, ठीक है। एक वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ मीन का और दूसरा सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द 80 परसेंटाइल। क्या मालूम करना है आपने? 80 परसेंटाइल को आपने मालूम करना है। अब देख फार्मूला परसेंट, मैंने आपको कहा कि जब आपसे पूछा जाए कि परसेंटाइल को मालूम करें तो इसका मतलब क्या है कि क्या मालूम करना है? नहीं, आपको सिर्फ पूछा जाता है ना कि परसेंटाइल को मालूम करें, तो एक्स को मालूम करना है। एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास जी होनी चाहिए, सेग्मा होने चाहिए और मीन। मीन हमारे पास है, सेग्मा है, लेकिन जी स्कोर है नहीं है ना। जी स्कोर जब तक हमें मालूम नहीं होंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जी स्कोर मालूम करना है, जी वैल्यू मालूम करना है, नॉट जी स्कोर। जी स्कोर का फार्मूला ये है, यहाँ पे आपने जी वैल्यू को मालूम करना है। तो जी वैल्यू को मैं किस तरह मालूम करूं? हाँ, किस तरह मैं जी वैल्यू को निकालूं? जी चलो कर दिया, तो फिर ये फार्मूला बन गया। तो इसमें हमारे पास एक्स कहाँ पे है? एक्स भी नहीं है ना। एक्स मालूम करेंगे तो फिर अगर ये फार्मूला फिट करना है तो ठीक है। देख इसके लिए क्या करना है, मैं आपको यही कॉन्सेप्ट बता रहा था। एमसीक्यूज में यही कॉन्सेप्ट आते हैं कि अगर आपके पास परसेंटाइल है तो परसेंटाइल से आप जी वैल्यू को किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। मैं आपको असल में यही बताने वाला था, इसलिए मैंने इतनी लंबी कहानी आपको बताई, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि परसेंटाइल है, परसेंटाइल से आपने जी स्कोर, बहुत ज्यादा आसान है जी वैल्यू मालूम करा। देख इस वैल्यू को आप लोग याद रखें, बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। हमें क्या मालूम करना है? हमें परसेंटाइल दिया गया है कि फाइंड आउट द जी वैल्यू या जी स्कोर या जो भी है। आपने क्या 80 परसेंटाइल आपके पास है, आपसे पूछ रहा है कि ये परसेंटाइल मालूम करें, मतलब है एक्स मालूम करें। जी है नहीं, सबसे पहले आप क्या मालूम कर रहे हो? जी वैल्यू। देख ये तो आपको पता है ना, ये बेल शेप का तो आपको पता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है,
यहाँ तक तो आपको पता है ना, ठीक है। ये भी आपको पता है कि यहाँ पे मीन मोड मीडियन होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि 0.5% डेटा इस तरफ है और 0.5% डेटा इस तरफ है, ये भी आपको पता है, क्योंकि ये टोटल जो डेटा है इक्वल टू 1। तो 1 का मतलब है कि अगर उसको आप बिल्कुल बीच में डिवाइड करें तो हाफ जो है एक साइड पे होंगे 0.5 और 0.5 इस साइड पे होंगे। क्लियर? अब देख, ये कह रहे 80%, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 50 है ना, ठीक है, तो 80% ऑलमोस्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है 88%। क्लियर? अब देख, ये आपसे पूछ जा रहा है ना कि ये डाटा, ये एरिया मालूम करिए कौन सा, ये एरिया मुझे चाहिए जी टेबल में, कि यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे जो ये TH है ना उसको खत्म करना है। ये परसेंटाइल, ये TH परसेंटाइल को शो करता है। TH का मतलब क्या है? परसेंटाइल। मुझे उसको खत्म करना है, TH को खत्म करना है। तो मैं क्या करूं, मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। तो ये जो 80 है उसको मैं डिवाइड करूंगा 100 में, तो TH खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 0 से काट दें, और अगर ये 0 है तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0.8000, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर ये 3 0 आप नहीं भी लगाओगे कोई मतलब नुकसान और फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम लगाते हैं ना, क्योंकि जो ये टेबल है उसमें 4 डिजिट है, तो आसानी से मैं आपको कह रहा हूं अगर आप इस तीनों को न भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि वहां पे 4 डिजिट है तो आप उसको लगा सकते हो। तो अब ये देख, खत्म हो गया, TH खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया ना। अच्छा, मुझे पता है कि ये एरिया कितनी के बराबर है, ये एरिया 0.5 के बराबर है, और ये एरिया मुझे अभी मैंने मालूम कि ये 0.8 के बराबर है। तो अब ये टोटल एरिया 0.8 के बराबर है, यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है ये टोटल 0.8 के बराबर है। कितने के बराबर है? 0.8 की। ये टोटल एरिया की बात देख, परसेंटाइल में हमेशा टोटल एरिया की बात होगी, ठीक है, कि 100, क्योंकि 100 में सब मालूम कर रहे हो ना। तो यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है ना, ये टोटल एरिया 0.8 के बराबर है। क्लियर? लेकिन मुझे टोटल एरिया तो नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं कि मुझे ये एरिया मतलब आ जाए। ये टोटल 0.8 के बराबर है और मुझे पता है कि ये कितनी के बराबर है? 0.5 के। तो माइनस कर दो, ठीक है। 0.8 से 0.5 को आप माइनस कर दें, 0.3 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 0.3000 ये आ जाएंगे ना, ठीक है। अब देख, ये जी टेबल है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे सब में, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास है जी टेबल, ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं, और स्लाइड में हम बाद में दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। और हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमने डिस्कस भी कर दिया था कि आप जी टेबल को आप किस तरह रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास एरिया आ गया। एरिया क्या है हमारे पास? 0.3000। अब आप लोग इन जी टेबल में देखना है कि आपके पास 0.3000 कहां पे है। आप जी टेबल में देख ले जरा जी, 0. ये गलत बता रहे, ये 0.4987 यार, आपने जी टेबल में क्या मालूम करना है? 0.300, 3000 आपको मालूम करे है, वहां पे एरिया है। हाँ, कहाँ पे है नहीं भाई, 0.3000 तो है नहीं टेबल में। अगर 3000 है नहीं तो हम क्या करेंगे? हम नियरेस्ट को देखेंगे। नियरेस्ट क्या है इसमें, आप देख ले। इसमें है 2995 है ना, 2995। आप क्या देख रहे हो? मैं एरिया की बात कर रहा हूं, जो 4 डिजिट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 4 डिजिट में आप देख ले, 8 के सामने आप देख ले,
और 4 के नीचे, 8 के सामने और 4 के नीचे नहीं, 0.3 नहीं, 0.3000 को आपने देखना है। ठीक, देख ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां पे देख आपके पास 0.1 2 3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1, इस तरह 1.1 ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में है। ठीक है, 0.7 और 5 और इस तरह। अब देख 8 के सामने बिल्कुल और 4 के नीचे, यहाँ पे जो डिजिट है ना वो क्या है 0.2995। देख क्योंकि वो है नहीं ना, मतलब यहाँ पे 8 के सामने तो ये नहीं है ना। 0.84 आपके पास है, इस टेबल में 0.84 है नहीं है ना, तो आपने 0.84 को देखना है। देख ये जो पहले है ना 0.1 0.2 0.3 0.4 जी 4 इसमें है ही नहीं सर, सिर्फ 0.8। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देख 0.8 के सामने आपके पास कौन से डिजिट है 0.8 के सामने 0.2881 नहीं है। ठीक है, अब अच्छा सही है, मेरी बात सुनिए ना, मेरे ख्याल में उस टाइम नहीं थे आप, जी स्कोर टेबल आप सही नहीं पढ़ चुके हैं। देख यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपके पास डिजिट है, ये 3 तक है, किस कहाँ तक है 3 तक है, 3.0 तक। ठीक है, अब मुझे 3.1 चाहिए, 3.1 इसमें है नहीं है ना, तो 3.1 में कहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। 3.2 में यहाँ पे देखूंगा, 3.3 मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, 3.4 में यहाँ पे देखूंगा। ठीक है, इसी तरह जो ये डिजिट है 0.2995, ये कौन से डिजिट के सामने है 0.8 के सामने है। ठीक है, और कौन से डिजिट के नीचे है 4 के नीचे है। ठीक है, तो इन दोनों को आप प्लस करें, 0.8 प्लस 0.4, तो ये आपके पास आएंगे 0.84। क्लियर। ठीक है, तो ये जी स्कोर है, ये क्या है जी स्कोर, क्योंकि आपने जो जी एरिया था उसको फाइंड आउट किया जी टेबल में, तो आपके पास जी स्कोर आ गया। जी स्कोर क्या है 0.84। अब इजी हो गया ना, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो क्वेश्चन क्या था कि मीन हमारे पास था 70, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास था 5 और जी स्कोर अब हमारे पास आ गया 0.84। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले में फिट कर सकता हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 70। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 5 8 40 और 2 42, 1 पॉइंट कहाँ पे था ये 24.2 इसका आंसर है। ठीक है, तो 4.20 हो गया। अब 4.20 प्लस 70 इज इक्वल टू 74.20। ये आपके जो, यानी इसका मतलब ये है वो इंडिविजुअल जो 80 परसेंटाइल पे है, यानी 80 पोजीशन पे है, यहां उसकी पोजीशन है, उसका स्कोर कितना है 74 है। अभी हमने उसको क्या मालूम किया, उसका स्कोर मालूम किया। ठीक है, देख एक चीज होती है ना, अगर मैं कहूं कि इस क्लास में एक स्टूडेंट ने 80% लिए हैं, क्या लिए हैं 80%, तो ये तो मुझे सिर्फ ये बता रहे कि इस स्टूडेंट ने इस क्लास में 100 में से 80 नंबर लिए। ठीक है, लेकिन क्लास में उसने कौन सी पोजीशन ली है मुझे तो पता नहीं है ना। हो सकता है वो क्लास में सबसे लास्ट पोजीशन पे हो, और हो सकता है उसने क्लास में सबसे फर्स्ट पोजीशन ले हो, दोनों हो सकते हैं ना। तो पोजीशन को मालूम करने के लिए फिर मुझे परसेंटाइल पे जाना होगा। परसेंट मुझे पोजीशन को नहीं बता सकते, परसेंट तो मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि 100 में से इस बंदे ने इतने स्कोर लिए, लेकिन उसका पोजीशन क्या है। सही, फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है और जिसका 90% बन रहा है इस क्लास में, ठीक है, उसने जो स्कोर की है मिड टर्म एग्जाम में वो 90% है, लेकिन मुझे तो ये 90% से तो मैं ये नहीं बता सकता ना कि इसका क्लास में पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या है, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन परसेंटाइल मुझे एक्यूरेट पोजीशन बता देगा। अभी देख ये यहाँ पे पोजीशन बताया गया था,
कि एक इंडिविजुअल है जो 80 परसेंटाइल पे है, इसका मतलब क्या है, वो कौन से नंबर पे है, 80। कितना लोग उससे अबव है, कितने बिलो है, 80। इसका 80 परसेंटाइल का मतलब यह है कि ये तकरीबन 21वां नंबर पे है, ऐसे लग रहा है ना इससे। लेकिन उसने स्कोर कितनी की है, मुझे तो स्कोर का पता नहीं है ना। जब मैंने मालूम किया तो उसका स्कोर कितना था, 74 था। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो एक और मालूम कर देते हैं। ये पहला मुश्किल था क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा समझाना होता है, बाकी तो इतने मुश्किल नहीं होता फिर। देख जहां भी कंफ्यूजन हो ना, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक स्टेप पे भी आपके माइंड क्लियर नहीं होंगे ना, आप आगे नहीं जा सकते। क्लियर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द 38 परसेंटाइल, आपने मालूम करना है, ठीक है। कुछ कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या मालूम करना है, जी स्कोर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या मालूम करना है, 38 परसेंटाइल पे जी स्कोर क्या है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि सबसे पहले आप टीएच को खत्म कर दें, परसेंटाइल का ये टीएच खत्म कर दें। इसको खत्म करने का तरीका क्या था, 30 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपका डेटा, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपके पास 50 है, ठीक है। ये एरिया आपके पास 0.5 है और ये एरिया भी 0.5 है, ठीक है। ये टोटल एरिया कितनी का, अगर हम परसेंटेज की बात करें, कितनी परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। क्लियर। अब ये 100% के बराबर है, तो ये एक साइड कितने के बराबर हो गया, 50% के बराबर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 50% से आप माइनस कर दें 30% को, तो आपके पास 20% आ जाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 20% आ जाएंगे। आप इस परसेंट को खत्म कर दें, 20 डिवाइड बाई 100, 0.2000 आपके पास आ जाएगी, यानी 0.2 आपके पास आएगी, सिंपल है, ठीक है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले कर दिया कि आपके पास क्या है, 0.3 आ गया। मुझे पता है ये एरिया कितने के बराबर है, ठीक है, 0.5 थी। ये चूंकि 0.3 कम है 0.5 से, तो मतलब है कि लेफ्ट साइड पे आप आ रहे हो, ठीक है। तो 0.5 माइनस 0.3, 0.2 आ जाएगा आपके पास, लेकिन ये माइनस है। क्लियर, माइनस साइड पे है ना, मतलब आप 3 से 5 डिवाइड करें, माइनस करें, तो 0.2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही आंसर है, 0.2000। आप क्या करें, आप जी टेबल पे आप जाएं और जी टेबल में ये जो एरिया है ये आप सर्च करें, 0.2000, ये एरिया आप वहां पे सर्च करें। तो देखें 0.200 है, क्या है, वेरी गुड, आपको समझ आ गया। देख 0.200 नहीं है, तो मुझे नियरेस्ट देखना है, तो नियरेस्ट देख ले, तो एक साइड पे 2019 है और एक साइड पे 1985 है। देख एक साइड पे 2019 है और एक साइड पे 1985 है, और मुझे चाहिए 2000। आप इन दोनों में से कौन इसको ज्यादा नियर है, ये 1985। अच्छा 1985 आप यहां भी देख ली, यहां पे और यहां पे आप देख लें, ठीक है, कि जो 195 है ये किसके सामने है, ये 0.5 के सामने है, और नीचे किसके है, 0.2 के नीचे है। यहाँ पे जो एरिया है ये है 1985, ठीक है। तो आपके पास जी स्कोर क्या हो गया, 0.5 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.52। तो जी स्कोर इज 0.52। समझ में आ गया आप जी, हाँ हाँ,
नहीं ना, ये उसके नीचे नहीं, अगर उसके नीचे आ रहे हैं तो फिर आप लगा सकते हैं। देख फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक ऐसा कर देता हूं जिसमें 1 आ जाए। अब मैं आपको समझा रहा हूं अभी, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कंफ्यूजन है? कहां पे कंफ्यूजन है जी? एक और कर देता हूं, अगर फिर भी समझना है फिर दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। देख आपसे पूछा जा रहा है, जब हमने ये टेबल को डिस्कस किया था उस टाइम आप क्लास में थे, ठीक है? आपसे अगर ये पूछा जाए कि फाइंड आउट 68 परसेंटाइल, ठीक है, ये आपने मालूम करना है। इसका मतलब क्या है कि आप जी स्कोर को मालूम करें, ठीक है? जी स्कोर को आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? मैंने कहा कि सबसे पहले आप टीएच को खत्म कर लें। टीएच को किस तरह खत्म कर सकते हैं? 100 पे डिवाइड करें, परसेंटेज में, सिंपल है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। तो 60 डिवाइड बाई 100, ठीक है? ये 0 के साथ आप काट सकते हो ना, और ये 0 है तो पॉइंट यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 0.6। अब इसके बाद अगर आप 3 0 लगाना चाहते हैं लगा दे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू है ना। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब अब ये है कि आप दोबारा वही बेल शेप बना लें, ठीक है? बेल शेप आपने बना लिया, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब देख तकरीबन ये 50 पे आ रहा है ना, और ये 60 है, तो तकरीबन यहां पे आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल एरिया है, ये कितने के बराबर है? 0.6 के बराबर है। क्लियर है? लेकिन मुझे टोटल एरिया तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, मतलब ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ठीक है? अब ये एरिया को मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ? मुझे पता है ना कि यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है वो कितना है? 0.5 है, ठीक है? और ये एरिया कितना है? 0.6 है, तो ये अगर माइनस करें तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा ना। अब चूंकि यहाँ पे कितनी डिजिट है? 4 है, तो आप इसके साथ 3 0 और कर दें, तो ये 0.1000 बन जाएगा। अब आप जी टेबल पे जाइए और जी टेबल में 0.1000 को देख लें। 0.0987 पॉइंट 0987 0.0 0.20.5 नहीं, किसके सामने है? ये 0.2 के सामने और 0.5 0.2 के सामने, और 0.5 बिल्कुल। अब देख, आप जी टेबल में जाइए और यहाँ पे आपके पास जो हॉरिजॉन्टल पे 0.2 है उसके सामने आप देख लें, और 0.5 के नीचे देख लें, तो यहाँ पे जो आपको डिजिट मिल रहा है 0.9, हाँ 0.98 और 7, क्योंकि वहां पे 1000 नहीं है और ये नियरेस्ट है, तो आपने उसको लेना है। तो आपके पास ये 0.2 है, 0.2 है ना, तो 0.2 प्लस 0.5, तो आपके पास 0.25 आ गया, तो जी स्कोर क्या बना? 0.25। अब समझ में आ गया है? एक और कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। जी स्कोर ये 2.5 हो गया 0.25 नहीं, 2.5 होगा। देख ये वाला आप पहले लेंगे, नहीं सर 2.5 होगा या 0.25 नहीं 0.2 ये वाला लेंगे पहले आएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो फिर 2.5 होगा, अगर यहाँ पे 0.2 है तो 0.25 होगा। 2.5 का नहीं 0.25 मिनट, ठीक है? यहाँ पे जो आपके पास है ना वर्टिकल पे, आपने उसको लेना है, सही है? चलो दोबारा कर लेते हैं, एक और इस पे कर लेते हैं, तो आई थिंक दैट इट विल बी एनफ। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द 84th परसेंटाइल, 84th परसेंटाइल आपने मालूम करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? टीएच को खत्म करें, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। 84 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.84, ठीक है? क्लियर? आप क्या करें, आप अब बना लें वो शेप। मुझे पता है कि ये 5 के बराबर है, यहां पे तकरीबन 84 आ जाएगा,
84 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल एरिया है, ये तकरीबन आपकी पोजीशन यहाँ पे टोटल एरिया आपने यहां से लेकर यहां तक आपने ये एरिया कवर किया है। ठीक है, लेकिन मुझे टोटल एरिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूं, मुझे पता है ना कि ये एरिया जो है ये 0.5 के बराबर है, और टोटल ये जो टोटल एरिया है ये 0.8 के बराबर है। ठीक है, तो माइनस करें 0.8 तो ये आपके पास आ जाएंगे, 134 नहीं 0.84 के बराबर है ये 134 जी। यस सर, आंसर आएगा ये बिल्कुल ठीक है, तो ये 0 0 कर दें, ये 0.8400, तो आपके पास क्या चाहेंगे 0.3400 आ जाएंगे। ठीक है, आप जी टेबल में देख लें 0.3400 देख, हॉरिजॉन्टल में देख ले आप, हॉरिजॉन्टल में किसके सामने है ये वैल्यू 0.3, और नीचे क्या मालूम करना है आपने, 3 4 को मालूम करना है ना, तो 3 4 है आपके पास, 3 4 नहीं है ना, लेकिन 3508 है, तो ये 1 के सामने है, 1.0 यानी 1 के सामने है, और किसके नीचे है ये 4 के नीचे है। ठीक है, 1 के सामने 4 के नीचे जो एरिया है वो है 3508। ठीक है, और दिस इज द नियरेस्ट एरिया ऑफ 0.344। आप इन दोनों को प्लस करें, देख 1.4, तो आपके पास जी स्कोर क्या है, जी स्कोर इज इक्वल टू 1.4। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना। आगे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर आपने क्या करना है, देख मैंने आपको कह दिया था ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या मालूम करना है, जी स्कोर मालूम करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटाइल को मालूम करना है, तो आपने एक्स की वैल्यू को मालूम करना है, और और आप इससे जी वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 3 क्वेश्चन है उसको हम कर देते हैं, इसके ऊपर आपके माइंड जो है और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर एक क्वेश्चन है कि मीन आपके पास है, पेपर में अगर एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास मीन है 50, मीन क्या है, मीन आपके पास है 50 और स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास है 10, ये डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, आप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड आउट द 50th परसेंटाइल। क्या मालूम करना है आपने, 58 परसेंटाइल को आपने फाइंड आउट करना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देख मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो 58 परसेंटाइल है, इसका मतलब है कि हमारे पास जी स्कोर इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0.5 से 0.5 माइनस होगा तो 0 आ जाएंगे ना। अब 0 को आप मल्टीप्लाई करें सिग्मा के साथ तो आंसर विल बी 0, 0 को आप प्लस करें मीन के साथ तो आंसर विल बी मीन। तो अब डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि मेरा जो आंसर है x है, x विल बी इक्वल टू 50, इक्वल टू 50। लेकिन अभी मुझे मालूम भी करना है ना, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए कि आप इस पे फिर टाइम जाया ना करें, पर डायरेक्ट आप उसको x वैल्यू विल बी इक्वल टू मीन। सही है, देख किस तरह, देख ये आपके पास है बेल शेप, इसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास जो है ये है 50। ठीक है, आप आपसे पूछ रहे हैं कि मीन क्या है, 50 है, ये आपके पास मीन है। सही है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है, 10 है, यानी 60 70 और 80 50 ना 50 50 40 और
30 माइनस। क्लियर? ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मालूम करना है, हमने 50 परसेंटाइल को मालूम करना है। तो मतलब मैंने कहा था कि परसेंटाइल को मालूम करने का मतलब क्या है कि क्या मालूम करना है, एक्स वैल्यू। ठीक है, तो एक्स वैल्यू के लिए फार्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू जी सिग्मा प्लस म्यू। जी मेरे पास है नहीं है, तो जी मालूम करने के लिए मुझे क्या करना है, जो 58 परसेंटाइल है उसमें से टी खत्म करना है। तो 50 डिवाइड बाई 100.5। ठीक है, ये मतलब आप यहां पे हो ये, और मुझे ये एरिया मालूम करना है। तो 0.5 से आप माइनस करें 0.5, तो 0.000। अब 000 को देख ले, अब 0.000 एट्स किसके सामने है, ये जीरो के सामने है और जीरो के नीचे है, तो एट वेल भी जी स्कोर वेल भी जीरो, जी स्कोर आपके पास क्या है, जीरो। अब फार्मूले में फिट करें, x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 50। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 प्लस 50, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50। और मैंने पहले आपको कहा था कि एट वेल भी 50। क्लियर? लेकिन एक जूज आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में, कम से कम 3, 4, 5 तो होंगे। अब यही डेटा है और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द 65 परसेंटाइल। क्या मालूम करना है, यही डेटा है, लेकिन क्वेश्चन अभी चेंज है। क्वेश्चन क्या है कि क्या फाइंड आउट करना है, 65। ये परसेंटाइल आपने मालूम करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आप देख परसेंटाइल को मालूम करना है ना, मतलब क्या है, क्या मालूम करना है, एक्स वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो एक्स के लिए फार्मूला लिख दे, एक्स इज इक्वल टू जी सिग्मा प्लस म्यू। सिग्मा मालूम है, म्यू मालूम है, जी मालूम है नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना है, जी। जी को मैं किस तरह मालूम कर सकता हूं कि 65 को मैं डिवाइड कर दूं 100 पे, ये हमारे पास आ जाएगी 0.65। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये इंडिविजुअल कहां पे है, यहां पे है, कहां पे है, यहां पे। ठीक है, यहाँ पे 65 परसेंटाइल है। ये टोटल एरिया यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है उसने कवर किया। देख परसेंटाइल का मतलब ये होगा ना कि जहां पे वो कड़ा है उससे जो लेफ्ट साइड पे जितना भी डाटा है ना उसने कवर किया है। लेकिन जी स्कोर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह है। तो देख यहां से लेकर यहां तक उसने डाटा कवर किया है, लेकिन मुझे जी स्कोर में तो ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि मैं जो 0.5 है उससे मैं 0.65 को कर सकता हूं माइनस, तो ये हमारे पास 1.5 आ जाएंगे, 0.15। तो 0.1500 यानी 1500। आप देख ले उसमें जिस टेबल में है, कहाँ पे हैं जी, 0.3 के सामने। देख आप हॉरिजॉन्टली देख ले। सबसे पहले अपने एक्चुअल डेटा देखना है। आपने क्या देखना है कि 0.1500 आपने देखने हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आपने नियरेस्ट देखने हैं। तो है इसमें नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट किसके सामने है, हाँ 0.3 के सामने है और 0.9 के नीचे है। क्या है 0.1517। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करें, 0.3 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 0.39। ठीक है, तो जी स्कोर आपके पास क्या है, 0.39 आपके पास जी स्कोर है। अब फार्मूले में मैं फिट कर सकता हूं ना। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.39 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 50। आप इसको कर लें, पॉइंट देख अगर ये है मल्टीप्लाई करना है तो जीरो को काटे और ये यहाँ पे कर दे, सिंपल फार्मूला है। ठीक है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती। आप लोग जो है ना, मैं इसको किस तरह कर लो, x 0 है, मल्टीप्लाई करना है, 0 आगे लेकर जाए राइट साइड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3.9 प्लस 50।
So x is equal to 53.9. So एट्स मीन 54 आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर अगर पेपर में 53.9 है नहीं है और 54 है तो आप डायरेक्टली 54 को फिर ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल जो 65 परसेंटाइल पे है यानी 65 परसेंटाइल पे है उसका स्कोर कितना है 54 है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज भी उसके मालूम करना है कि फाइंड आउट द 10 परसेंटाइल। यही डेटा है लेकिन क्वेश्चन क्या है अभी चेंज है। क्या मालूम करना है आपने अभी मालूम करना है 10 परसेंटाइल को। देख यहाँ पे ये जो है ना ये जो अभी मैं स्टेप कर रहा हूँ इट विल बी चेंज। ठीक है, तो इसलिए अपने बिल्कुल तवज्जो के साथ इसको देखना है वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, किस तरह? फॉर एग्जांपल क्या मालूम करना है अभी? क्या मालूम करना है? 10 परसेंटाइल आपको मालूम करना है। आप 10 परसेंटाइल के लिए मालूम करना है तो मुझे एक्स वैल्यू मालूम करना है ना। तो फार्मूला लिख दे कि x इज इक्वल टू जी सिग्मा प्लस म्यू। क्लियर? यहां तक लिख दिया। अब देख मेरे पास सिग्मा भी है म्यू भी है लेकिन जी स्कोर नहीं है तो मुझे सबसे पहले जी वैल्यू चाहिए। जी वैल्यू को मालूम करने के लिए आपने टीएच खत्म करना होगा। सो 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1000। ऐसा ही है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि ये जो इंडिविजुअल है ये कहां पे खड़ा है? वो यहां पे तकरीबन खड़ा है, ये तकरीबन यहां पे है। ठीक है, 0.1 पे खड़ा है ना, 0.1 पे है भी 50। ये तो फार्मूले से बगैर भी मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे पास जी स्कोर क्या आएंगे, लेकिन फिर इसका वो है ना। देख बात सुनिए, उसने यहां तक डाटा कवर किया है, यहां तक उसने एरिया को कवर किया है। ठीक है, और ये टोटल एरिया कितने के बराबर है? 0.5 के। और ये कितने के बराबर है? 0.1। ये 0.1000 के बराबर है और ये 0.5000 के बराबर है। ये इससे माइनस करें 0.5000, इट विल बी इक्वल टू -0.4000। मैं एक आसान फार्मूला आपको बता देता हूं, इस फार्मूले को देख ले यहां पे। चलो कंप्लीट कर लेते फिर मैं वो फार्मूला बताता हूं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि फाइंड 4000 का आपने देखने हैं टेबल में है। नियरेस्ट क्या है? 0.0398 किसके सामने है वैल्यू? 0.1 के साथ 0.1 के सामने, हाँ 0.000 के नीचे क्या है? 0.398। क्या है? 0.00 की बात कर रहा हूं मैं। 400 तो नीचे आएंगे ना। ये 1.2 के सामने 1.2 के सामने 1.2 के सामने और 8 के नीचे है। 0.8 के नीचे है 3997 और 1.2 के सामने है, ये है 3997। ठीक है, आप क्या करें कि 1.2 प्लस 0.8 तो 1.28। आंसर है जी स्कोर क्या है? 1.28। अब क्या करें? अब इसमें हम फिट कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 50। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है। क्या है? माइनस में है ना, माइनस साइड पे है ना, तो माइनस में है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये आप क्या करें? मल्टीप्लाई करना है तो ये 12.2 हो जाएगा, -12.8 प्लस 50। सो x इज इक्वल टू ये उससे माइनस होगा, प्लस माइनस है तो ये 37.2। एट विल बी आंसर। मैं आपको एक आसान फॉर्मूला बता दूं कब प्लस करना है कब माइनस करना है। अगर आपकी जो परसेंटाइल की जो वैल्यू आ रही है ना, अगर वो आपकी मीन से कम है, मीन को क्रॉस नहीं कर रहा और मीन से कम है, जो मीन आपको दिया गया है
उस मीन से जो आप मालूम कर रहे हैं वो कम है, 10 कम है ना 50 से, तो आप माइनस करोगे। ये बाकी जो दो थे वो ज्यादा थे ना, एक 60 था और एक 65 था। जो परसेंटाइल आपको दिया गया है अगर वो आपकी मीन से कम है तो आप ऑटोमेटिकली आप सोच ले कि मुझे माइनस करना होगा एंड में। अगर आपके परसेंटाइल जो आपको दिया गया है वो मीन से ज्यादा है तो आप उसको प्लस करोगे। क्लियर? ये अपने साथ लिख दे, फिर आप बोल जाएंगे कि जो वैल्यू आपने मालूम करना है अगर वो वैल्यू मीन से कम है तो आप उसको माइनस करें, बाकी छोड़े क्यों करना है क्यों नहीं करना है। अगर वो मीन से ज्यादा है तो आप उसको प्लस क्या करें, फिर ये नहीं सोचना है कि क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन है जी? नहीं है ना? आप एक काम करते हैं, हमारे पास जो स्लाइड है उसमें काफी क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम स्लाइड को ओपन कर देते हैं, स्लाइड को हम रीड कर देते हैं, वहां पे अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव हो जो हमने मिस किया है उसको भी कवर करेंगे, और इसमें जो एक्सरसाइज है जितनी भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इससे दो फायदे होंगे।